सभी शिव भक्तों के लिए बहुत साध्य होता है। आज ही के दिन की कथा कहती है कि जिंदगी में अगर कोई रोग लग गया है, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जिंदगी में अगर कोई दुख आकर खड़ा हो गया है, कोई शरीर में ऐसा रोग आ गया कि डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं पर दवाई भी शरीर को नहीं लग रही है, तो आज की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। क्या करना है? जम के बोलो जरा। पानी को वाणी से अमृत बनाओ। अब पानी को वाणी से अमृत कैसे बनाओगे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ जो पानी से, वाणी के माध्यम से पानी को अमृत ना बना। आज आदरा की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते हैं। एक माला 108 मनके की जब पूरी हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 मन का 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बनाना। इसको पानी से वाणी को एक पत्र है। अब देखिए, पानी से वाणी को अमृत बनाने का ये पत्र आपके और हमारे बीच में। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। मैं रोहता है कि रोहता रोड बाईपास शाहपुर जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं रोहता रोड बाईपास शाहपुरा जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटे का जब से जन्म हुआ है वह बीमार रहने लगा। इतने साल तक वह लगातार बीमार रहा। ना उसने बोलना शुरू किया और ना ही उसके शरीर में कोई भी ग्रोथ हुआ। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया, बस जांच भी कराई। जांच में आया कि इस बच्चे की दिमाग की ग्रोथ नहीं हुई है और ना ही होगी। यह बच्चा कमज़ोर ही रहेगा। गुरुजी, हमारी टेंशन बहुत बढ़ गई कि एक ही तो भगवान ने मुझे बेटा दिया और वह भी बीमार रहने लगा। इलाज कराते कराते 2 साल 4 साल भी पूरे हो गए, पर मेरे बेटे में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। ना वो बोलता, ना वो शरीर के माध्यम से चलता। डॉक्टर को बताते, सभी जगह हम लेकर जाते। फिर गुरुजी, एक आंटी ने हमें बताया कि तुम इतना इलाज करा रही हो, एक बार मेरे कहने से शिवजी पर जल चढ़ाओ और जल अपने बेटे को पिलाओ। आस्था चैनल पर कथा आती है, सियोरवाला महाराज प्रदीप मिश्रा कथा करता, उसे सुनो, जो उपाय बताए उसको करने का प्रयास करो, विश्वास को मजबूत बना लेना। बस इतना याद रखो कि अपने भरोसे को, विश्वास को पूर्ण करो। शिवजी पर जल चढ़ाना शुरू किया
शंकर पर जल चढ़ाना, पानी को वाणी से अमृत बनाइए। शिव तत्व का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और वही जल लाकर अपने बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। 5 साल तक मेरा बेटा ना बोला, ना उसका दिमाग काम करा, ना चलने फिरने में आश्रित रहा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेटे को लाकर जल देना चालू करा। 6वां वर्ष चालू हुआ और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे ने धीरे धीरे सभी कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। आज गुरुजी मेरा बेटा स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, सब कुछ बोलता भी लगा है और उसके दिमाग का भी ग्रोथ शुरू हो गया है। उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक है। अब मेरा बच्चा किसी डॉक्टर को भी अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। गुरुजी आपने समस्त समाज को, शिव भक्तों को अलग जगाई। तो ये शिव भक्ति पानी को वाणी के माध्यम से अमृत बनाना। अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने, बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग भरते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए। उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन। वो कहते हैं ना कि गरीब तो इतना हूं, गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि गधा भी न खरीद पावे और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष है आप लोगों के पास में? कौन कौन लेकर आए हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके पास में रखो रखो रखो। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं
शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज़्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के ज़माने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते। आज के ज़माने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं। आदमी एक मुखी नहीं दिया तो यहाँ रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए। दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा, कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के ज़माने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के ज़माने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में। पानी को वाणी से अमृत बनाना सीखो। लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा रुद्राक्ष? ठीक है, शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ। और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है, मिलन से। मेरे ओघड़नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एलईडियाँ चालू करवाइए पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियाँ चालू करवाइए। मेरे ओघड़नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। बैठ जाओ, हो रही है, बैठ जाओ, हो रही है। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर बैठे थे और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी माँ जगतजननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती है। माँ जगतजननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया, और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। अब
यहाँ पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से एक मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से दो मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि 4 मुखी हुआ, कि 14 मुखी हुआ, कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए, अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रुद्राक्ष ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नज़दीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता चले जाता, मात्र स्पर्श। और देख लिया, पुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर, रुद्राक्ष है। और प्रयास करो, जितना समय मिलता है ना, उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो। थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय।